और फिर मेरे दोस्तों अल्लामा बिन न्यूटन की तरफ से भी फतवा के उम्मी का मतलब क्या है, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी फतवा के उम्मी का मतलब क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बज़ात खुद उम्मी फरमाया। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. और फिर मेरे दोस्तों अल्लामा बिन न्यूटन की तरफ से भी फतवा के उम्मी का मतलब क्या है, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी फतवा के उम्मी का मतलब क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बज़ात खुद उम्मी फरमाया, क्योंकि अल्लाह के रसूल शायर नहीं थे, ना वो शेर पढ़ना जानते हैं। वमा अल्लमनाहु शिअरा मा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। तो दुनिया से किसी से भी दुनियावी तौर पर उनका कोई उस्ताद ही नहीं है। बराह रास्त मेरे दोस्तों उनकी सीने से बराह रास्त अल्लाह से ताल्लुक़ है। तो ताल्लुक़ मालना थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी सीने बराह रास्त अल्लाह से लगाव थे उनकी। तो मेरे दोस्तों उनके ऊपर वही नाजिल होते थे। दुनियावी किसी शायर से, किसी अदीब से, किसी उलमा से, किसी बुज़ुर्गों से उन्होंने तो कोई तालीम सिखाई नहीं, वो बराह रास्त अल्लाह से सीखा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद उनको कह दिया कि वो उम्मी है। अब जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बज़ात खुद उम्मी फरमा दी कि मेरे रसूल दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं किसी से कोई इल्म नहीं सीखा है, जो अल्लाह उन्हें बताते हैं, जो अल्लाह उन्हें वही नाजिल फरमाते, वही कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों पेश करते हैं। वो तो तुम जैसे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि ये बहुत बड़ी एहसान की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम जैसे बशर में से अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजी। बहुत बड़ी एहसान की है उम्मत मुस्लिमा के ऊपर। तो मेरे दोस्तों बात यह है कि मौलाना तारिक मसूद साहब ने बार बार माफ़ी मांगते रहे। आज उनकी एक क्लिप मैंने देखा कि भाई शायद मैं पाकिस्तान ना आऊँ, क्योंकि आप लोग मेरे इज़्ज़त और मेरे आबरू के पीछे लगे हुए हैं कि जुनायद जमशेद साहब को भी एयरपोर्ट के अंदर उनकी बेइज्जती करते रहे, उनकी जिस्म के ऊपर हाथ उठाएं, उनको जलील किए है। लेकिन अल्लाह पाक परवरदिगार आलम उनकी शहादत की मौत हुए। तो मेरे दोस्तों बात यह है, तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मौलाना तारिक मसूद साहब अपने दिल को छोटा मत करो कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम सादिकीन, और सुस्त ना हो और गम ना खाओ, और तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। यकीनन तुम्हारे काम तो यही है, दीन को फैलाना। तुम्हारे काम यही है कि भाई दीन की तबलीग करना। मेरे मोहतरम आपकी काम ही तो यही है कि आप अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाती हैं, दीन की तरफ आप लोगों को बुलाती हैं, खैर की तरफ लोगों को बुलाती हैं, भलाई की तरफ लोगों को बुलाते हैं, अच्छे काम के हुक्म करते हैं, अब बुरी काम से लोगों को रोकते हैं। तो लिहाजा वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि आप सुस्त ना हो और गम ना खाओ और तुम ही गालिब रहोगे, यकीनन आप सच्चे ईमानदार हो। और मेरे वो भाई जो उनके पीछे लगे हैं, मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ, आप लोगों से मैं माजरत खा हूँ। मेरे दोस्तों अगर आप ऐसे करते रहोगे, किसी उलमा के जो है कीचड़ उछलते रहोगे, तो मेरे दोस्तों आप देख लो कि अहले सुन्नत वल जमात मसलक बरेलवी हो, अहले सुन्नत वल जमात वाले TLP वाले हो, या अहले सुन्नत वल जमात वाले जो भी जिस मसलक से भी आप ताल्लुक़ रखते होंगे, मेरे दोस्तों आपके काम तो ये है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, सारे उलमा एक ही रस्सी को, मेरे दोस्तों अल्लाह ने जो फरमा दी कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। आप एक दूसरे को दिफा करते रहेंगे, एक दूसरे को जब दिफा करते रहेंगे, मेरे दोस्तों जब उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो आप उनकी दिफा करते रहें, अब इनकी हमदर्दियों में बात करते रहें कि भाई जिसने गलती कर ली है और उसने सरेआम मेरे दोस्तों माफ़ी मांग ली है, और आम लोगों से भी माफ़ी मांगे, पूरे पाकिस्तानियों से माफ़ी मांगे, पूरे दुनिया में ये बात ही फैला दी है कि मैं सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो लिहाजा मुझे माफ़ कर दी जाए। अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बाज़ वक़्त में इनकी आँख से आंसू नज़र आती हैं
कि मैं सबसे माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जान के पीछे लगे हैं, मेरे इज़्ज़त व आबरू के पीछे आप लोग लगे हो। क्यों मेरे दोस्तों? जिन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है मेरे दोस्तों, जब माफ़ी मांग लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जब अल्लाह के बंदे जो कितने ही बड़ा गुनाह क्यों ना कर ले, मेरे दोस्तों कहा कि गुनाह करने के बाद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ फिर मुतवज्जो होते हैं, तौबा करते हैं, अल्लाह उसको माफ़ फरमा देते हैं। फिर वो गुनाह करते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ फरमा देते हैं। फिर वो गुनाह करते हैं, फिर अल्लाह से तौबा करते हैं, वो रुजू कर लेते हैं, फिर अल्लाह उससे माफ़ फरमा देते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज एक इतने बड़े उलमा है, इतने बड़े मुफ्ती है ना मेरे दोस्तों, जिनसे हज़ारों लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा है, जिनसे हज़ारों लोग दीन की तरफ आ रहा है, जिनसे हज़ारों लोग अहले सुन्नत वल जमात की तरफ आ रहा है, जिनसे हज़ारों लोग मेरे दोस्तों अहले सुन्नत वल जमात की तरफ मुतवज्जो हो रहा है। मेरे दोस्तों, वो दाढ़ियाँ रख रहे हैं, मेरे दोस्तों जिनकी मुंह में दाढ़ी नहीं है, आज वो सुन्नत बशरा हो गए। मेरे दोस्तों, वो शरीयत के मुताबिक चलने की कोशिशें कर रहे हैं कि भाई मौलाना तारिक मसूद साहब के बयान सुनकर जो है वो मुतवज्जो हो रहा है, अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ मुतवज्जो हो रहा है, वो अल्लाह की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। मेरे दोस्तों, खैर की तरफ बुला रहे हैं।